नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा नहीं हमारे हाथ से निकला है। 42 रुपीज से लगातार आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं भाई साहब, 42 रुपीज से। अभी रिसेंटली इसने ना 20% का सर्किट मारा था 53.85 का। जब 12% ऊपर था ना उस दिन, तो मैंने कहा था कि उम्मीद ऐसी है कि आज ये सर्किट भी मार सकता है और सर्किट ही एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है, हमें नहीं लेना है। अभी वो स्टॉक 50 रुपए था उस समय, शायद 50 या 50.50, उसने 53.85 का 20% का सर्किट मारा और अगले 2 दिन स्टॉक टूटा। गिरने के पीछे का रीजन ये था कि जो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा है वो आया, जहां पे ओला इलेक्ट्रिक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एथर एनर्जी ने कर दिए और स्टॉक 2 दिन गिरा, 53.85 से घटकर अराउंड 47 रुपीज तक आया। मेरा सिंपल सा मानना था, जब वो स्टॉक गिर रहा था तो मैंने अपने व्यूअर्स को कहा कि देखो ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है टेक्निकली, फंडामेंटली तो मेरे को पसंद नहीं है लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप नीचे से खरीद कर पैसा बना लिया है, प्रॉफिट हो रहा है, बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो बेशक, लेकिन इस स्टॉक में अभी सेलिंग के संकेत नहीं है। अब सेलिंग के संकेत आ रहे थे 45 रुपीज के नीचे, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था अगर 45 रुपए के नीचे जाएगा तभी बेचना है। अब उसमें रिस्क क्या थी, आपने 53 रुपए देख लिया, 51 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, अगर 45 रुपए तक गिरोगे 10% तो छूट गया भाई। तो वो रिस्क थी जो मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि या तो बड़ा पैसा बनेगा या छूट जाएगा, लेकिन संकेत बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। 46.5 के आसपास मैंने दोबारा कहा कि अब 44.9 के स्टॉप लॉस से दोबारा खरीदा जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली 20 EMA के नजदीक पहुंच चुका था और स्टॉक नेक्स्ट डे से ही चलना शुरू होता है। हालांकि चलने के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला रीजन था कि खबर आती है पोस्ट मार्केट कि कंपनी का जेन 3 स्कूटर जो है वो पूरी सीरीज PLI स्कीम में शामिल हो गई है, अप्रूवल आ गया भैया कि सर्टिफिकेशन मिला यानी कि, और फिर कंपनी कहती है कि ये चीज कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा बूस्ट करेगी और Q2 से ही इंपैक्ट दिखेगा आपको। और स्टॉक फिर जब चलता है तो रुका ही नहीं। जिस दिन स्टॉक ने 54.5 का लेवल निकाला, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि अब इससे बेशक बहुत बढ़ गया, बेच दो, पर मैं कह रहा हूं ये फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू हो रही है। मैंने आपके साथ वीकेंड पे काफी रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि कोई कह रहा था 58 रुपए का रेजिस्टेंस है, कोई कह रहा 62 का रेजिस्टेंस है, सब कह रहे थे ये लेवल पार होगा तो ये आएगा। तो मैंने आपसे क्लियरली बोला ये सारे तो टारगेट हैं, रेजिस्टेंस तो पार कर दिया, 54.5 का रेजिस्टेंस था वो तो पार कर दिया। अब तो 60, 62, 65 और 70 लाइन से लगे हुए हैं जो ये अचीव करेगा। और ये भी कहा था सुनने में बहुत दूर लग रहे हैं लेकिन तुरंत अचीव हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ताकि पता चल सके कि केवल और केवल गिरावट में खरीदने के मौके आपके साथ शेयर करता हूं। क्वालिटी स्टॉक्स में इतना ही नहीं, जो भाग रहा है उस पर भी आपके साथ व्यू शेयर करता हूं क्लियरली। 50% का प्रॉफिट विद इन 1 वीक, बेशक आपने खरीदा हो ना खरीदा हो, लेकिन जिसके पास था उसने बेचा तो नहीं होगा कम से कम। फंडामेंटली फाइनेंशियली नहीं अच्छा लगता। इवन मैंने तो आपसे ये तक कहा था वीडियो में कि Q3 में इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको म्यूचुअल फंड्स का स्टेक बढ़ता हुआ दिख जाए या किसी बड़े FIIs का स्टेक बढ़ जाए या किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का स्टेक आपको दिख जाए तो शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 7 डेज से इस स्टॉक्स में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, जिस हिसाब से इस स्टॉक में डेली हाईएस्ट टर्नओवर हो रहा है, पूरे बाजार में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक यही है बीते 7-8 दिन से लगातार, तो वो दर्शा रहा है कोई तो बड़ा माल उठा रहा है ऊपर में और बाइंग की वजह से ये शेयर ऊपर जा रहा है। फाइनेंशियली कुछ नहीं बदला, वैसा ही है। तो अभी ये स्टॉक हो गया 70। अब क्या करें भाई साहब, क्या करोगे, मजे लो जिंदगी के। 70 रुपए का मेरा तो फाइनल टारगेट था, हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन बेचने के संकेत तो दूर दूर तक नहीं है। 11% ऊपर बंद हो रहा है, बाजार की गिरावट में बढ़ रहा है, तेजी में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा टर्नओवर यही हो रहा है। कल मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जब ये 65 रुपए से 61 रुपए आया। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे, लेकिन क्या करें आज फिर देखो, मैंने तो ये भी कहा था कि अगर मिल जाए गलती से 55 रुपए तो दोबारा खरीदेंगे 70 के लिए, वो आज ही भाग गया, नहीं मिला नीचे। अब इस स्टॉक की बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ, तो 104 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। नहीं हिम्मत होगी, अब नहीं कह पाएंगे खरीदने को भाई, जिस हिसाब से भागा है दूर दूर तक हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका 20 EMA की लाइन बताना चाहूंगा, ये बहुत तेज गिरेगा। अब आप मेरी ये नोट भी करिए बात, बहुत तेज गिरेगा।
स्टॉक की 20 EMA की लाइन आ रही है 51.50 पे, 51 रुपए पे, ये 70 खड़ा है, समझ रहे हो बात को। और ये 20 EMA की लाइन के पास पहुंचेगा, ये लाइन अब ऊपर आ जाएगी बहुत तेज, क्योंकि हर दिन लाइन ऊपर होगी ये शेयर। लेकिन आपको मुझे लगता है 60, 62, 65 दोबारा में, अब 65 तो ज्यादा बोल रहा हूं, 60, 62, 58 के करीब आएगा। लेकिन अभी कितना ऊपर चला जाएगा नो वन नोज। सिंपल लॉजिक ये है कि अब आपको नहीं खरीदना है, पहली बार बोल रहा हूं इतने दिनों बाद कि नहीं खरीदना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने नीचे से ले लिया भाई साहब, और प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स पे ही लिया था, फंडामेंटल टर्म्स पे नहीं लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था, पैसा बन गया है, अब सिर्फ ये सोच रहे हो कितना बढ़ेगा, कब बुक करना है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए मेरे हिसाब से आपको बुक भी करने चाहिए। 50 अभी भी छोड़ो, क्योंकि एक तो बहुत ऊपर बहुत तेज भाग गया, दूसरी बात 50-60% पैसा बनता है ना, तो वो एक आता ही आता है पुल बैक वापस से, वो 20% के करीब का आ सकता है। तो मेरे को लगता है 72-75 हो गया गलती से। देखो 76 रुपए पे तो इशू प्राइस था इसका, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, तो वहां रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली बताऊं तो मेरे को लगता है अभी तो है रेजिस्टेंस दूर है काफी, 75 से 80 के बीच में पड़ेगा, उससे पहले नहीं दिख रहा है मुझे कोई ज्यादा बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे आने के बाद दोबारा बाइंग बन जाएगी ऐसा भी लग रहा है, तो गिरावट में लेने के मौके तलाशेंगे, अभी मेरे हिसाब से वेट करना ज्यादा बेटर है। तो ये मेरा आपके लिए व्यू था, और आज भी प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स पे ही बात करी है। अब जो ये मूव आ गया, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग नजदीक है, बट छोटे इन्वेस्टर्स की तरफ से नजदीक होगी, बड़ों की तरफ से मुझे नहीं लगता अभी भी होगी। तो नीचे में दोबारा बाइंग बनेगी इसमें। तो लॉन्ग टर्म 6 महीने प्लस व्यू है, तो अभी भी मुझे लगता है होल्ड कर सकते हो, लेकिन 62 रुपए करीब मिलने के चांसेस देगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।